चलो टेंस पर आते हैं। टेंस कितने लोग जानते हैं भाई? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? अरे सब तेज हो रहे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, देखो इसको मैं शॉर्टकट टिप्स बता रहे हैं, क्योंकि देखो हम यदि हम पूछे तो टाइम जाएगा। हम जान रहे हैं कि तुम लोग जानते होगे, अपने लेवल पर सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेस्ट हो, लेकिन अब इसमें हम और बेस्ट बता रहे हैं ताकि एग्जाम में गड़बड़ ना हो ना। तो देखो ये सब जानते हो, हम अब पूरा डिटेल नहीं बता सकते, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अभी पड़े हैं। तो हम लोग देखेंगे टेंस। तो देखो पहचानने के लिए सबसे पहले देखो शैल विल से पहचान होती है किसकी? फ्यूचर की। तो एक बात याद रखना कि शैल विल जब भी है, फ्यूचर तो है, शैल विल क्या है? मोडाल्स है। क्या है? मोडाल्स कितने होते हैं? 13। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, वांट टू। ठीक ना? तो ये टोटल कितने हैं? 13। ये 13 कहते हैं हमें हुआ है प्यार। हम कह रहे केकरा से हो गया? तो कहते हैं ना हमें हुआ प्यार। अरे बताएगा, कहता V1 से। किससे? तो याद रखना कि मोडाल्स को प्यार हुआ है किससे? तो जब भी मोडाल्स आएगा उसके साथ V1 आएगा। समझ बात? जैसे ध्यान देना, आई कैन, अब यहां पर ऐसे दे दिया, और ऑप्शन ए में दे दिया डांसिंग, बी में दे दिया डांस्ड, सी में दे दिया डांस ओनली। ठीक ना? डी में दिया नन, कोई नहीं। क्या होगा? डांस। क्योंकि आप तुरंत दिमाग लगाओगे, ओ प्यार हुआ उसको किससे? V1 से। याद रहेगा पक्का? तो ये शैल विल भी क्या है? मोडाल्स। इसके पास भी क्या आएगा? V1। तो हमेशा शैल विल में V1 आता है। कहा हाँ सर जी गलत बता रहे हो, कंटिन्यूअस आप पढ़े हो, ऐसे बता रहे हो तुम। कंटिन्यूअस, आई शैल बी डांसिंग। अब आप डांसिंग लिख के कहते हो जे खाली आएगा V1। ये V1 है? ये V4 लिखे हो कर V1 आता है? अरे लोल बाबू, ये V1 है। ऐसे समझ, रूल ये है कि V1 लगाना ही लगाना है। ऐसे समझ, मजा आया? तो यानी कि ये जो है बाबू V1 है, ये कहता हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, रहेंगे किसके साथ? V1 के साथ। हम दिया तू बाती, हम जीवन साथी। ठीक ना? हमारे साथ में ही रहेगा। ठीक है, याद रहेगा? तो फ्यूचर का ये है। प्लस में मोडाल्स का भी रूल समझ गए कि मोडाल्स के बाद जब भी आता है V1 आता है। यानी जब आप एरर वगैरह देखोगे तो उसको में मोडाल्स पर ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब बात आती पास्ट का। देखो पास्ट में आ गया लास्ट। अरे देखो यदि लास्ट लिखा हुआ कहीं आ गया तो हो जाएगा पास्ट का। यस्टरडे लिखा हुआ आ जाएगा, हो जाएगा पास्ट का। ठीक ना? तो ये सब टिप्स है जो कि जानना है। प्रेजेंट में देखो हैबिट को दिखाता है। क्या दिखाता है? हैबिट। तो प्रेजेंट हैबिट को दिखाता है। जैसे मैंने बोला, कोई बताना बेटा, सूरज पूरब में उगता था। कौन बताएगा? पास्ट। ट्रांसलेट करो, करो, ट्रांसलेट करो जी। कोई करोगे? नहीं? बोलो बोलो। 10। अच्छा हम लिख देते हैं। खुश? देखो सूरज पूरब में उगता था, क्या होगा जी? द सन राइज इन द ईस्ट। अच्छा बता बेटा, ये सही है? अच्छा ऐसे लिख दूं, द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सही है? सही है? तो नन क्या होगा? नन होगा? डी होगा? क्यों भाई? क्या होना चाहिए?
रोज वॉज बेटा बेटा रे देखो इधर, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये पास्ट इंडिफिनिट क्या रूल है? आप इस पे बैठाओगे तो आपके अनुसार ये होना चाहिए, V2 ना आना चाहिए, लेकिन बेटा गलत हो जाएगा। कजलो अब क्या होगा? रूल हमारा गया भाड़ में। अरे यार देखो, सूरज पूरब में उगता था, सूरज पूरब में उगेगा, सूरज पूरब में उगता है, प्रेजेंट हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो क्या में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट से बनाते हैं, याद रखना, ठीक ना। तो ये क्या बनेगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। आए समझ? क्या रूल है कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अब बोलेगा ना कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो वहां पर आप कौन रूल से बनाओगे? बात है, तो ये याद रखना, हैबिट है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट, तो कहने का अर्थ है कि टेंस को अच्छे से जानना होगा। अब देखो रूल, देखो आपको ना स्ट्रक्चर याद रखना होगा, समझ गए? तो स्ट्रक्चर याद रखोगे तभी जाके काम होगा। और देखते हैं, आपको सिखाते हैं जल्दी से, टाइम तो कम है। देखो ध्यान दो, हेलो, यहाँ पर देखो आपको टेंस जो होते हैं 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक ना। प्रेजेंट की पहचान क्या है? हो हूँ, था थे थी, या ये भी ना, वो खाया वो गया, ठीक है, गागेगी, ठीक है। अब देखो इंडिफिनिट होते हैं, इंडिफिनिट का पहचान है ताते थी, क्या होना चाहिए? तब देखो इसका रूल याद रखना, अफर्मेटिव मतलब जो होता है ना, जो पॉजिटिव सेंस दे, ठीक है, नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव सेंस दे। और इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार का होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH हाउ, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है जो क्या से स्टार्ट होता है, हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे यस नो, और जब कब क्यों कहाँ कैसे जो है बीच में आ जाए सेंटेंस का, उसको क्या बोलेंगे? WH फैमिली। तब देखो ये रूल है, याद रखना होगा। प्रेजेंट का रूल है, देख बेटा ध्यान दो, सुनो। अफर्मेटिव हम प्रेजेंट का शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का स्ट्रक्चर ऐसे। मैं इसका वीडियो भी मतलब है, पुराना वीडियो है, 5 साल पुराना है, तेरे को नहीं समझ में आएगा, ठीक ना, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा। आवाज़ वगैरह खराब होगा, लेकिन देखना हो तो देख सकते हो, ठीक ना, लेकिन अच्छा बना दूंगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट, हेलो, प्लस देखो हम ऐसे करेंगे बेटा, देखो स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है, माइंड में स्ट्रक्चर रहेगा तभी बनेगा। ये सब्जेक्ट सबके लिए आ गया, ठीक ना। हेलो हेलो हेलो, सबको ध्यान है? देखो नींद आए तो मुझे बोलना, ठीक ना। यहाँ V1 है, V5 है, इसको में V2 है, यहाँ पर सेल या विल, इसके बाद देखो सेल विल के बाद क्या आएगा? V1, याद रखना हमेशा। अब देखो ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यही स्ट्रक्चर हो गया बेटा। देख अफर्मेटिव में देख ए वाला प्रेजेंट का क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको में पास्ट में क्या हो गया? देखो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और यही चीज फ्यूचर में क्या हो गया बताओ? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। स्ट्रक्चर हो गया ना, आसान हो गया। लिखने का तरीका ऐसे कर लो। देखो कोई भी चीज़ को छोटा बना लो। टेंस आपको एक एक महीना तक पढ़ाता है लोग, हम लोग अभी 10 मिनट में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अब भाई ये बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हैं और आपको कम से कम 2 घंटा 4 घंटा तो देना ही होगा, तब टेंस होगा कंप्लीट, ठीक है। लेकिन चीज़ें समझ गए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नेगेटिव में बेटा देखो डू डज लग जाता है, क्या लगता है? डू डज। तो ये देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको में हो जाएगा नेगेटिव में डिड लग जाएगा पास्ट में, अब फ्यूचर में वही सेल विल के बाद नॉट लग जाएगा। उसी प्रकार से यस-नो में क्या होता है ना कि डू डज पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वही ना। और यहाँ पर भी देखो डीड जो है, ये डीड जो है पहले आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर सेल विल जो है पहले आ जाएगा, क्लियर, याद रहेगा। अब यहाँ पर WH हाउ में बस WH हाउ लगा लो, और बाकी सब यही वाला छाप दो, छाप दो, छाप दो। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे मान लो कुछ हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह सुबह में पुस्तक पढ़ती है, पढ़ने वाली है, पुस्तक पढ़ती है। देख बेटा तो कौन टेंस है बताओ? प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रूल कौन सा लगेगा? ए वाला लगेगा।
अब बात आती है वर्ब याद है ना, V1 V2 V3, V1 V2 V3 V4 V5। अच्छे बता बेटा कि मान लो पढ़ना क्या होता है, स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग और स्टडीज। अच्छे बताओ स्टडीज, ठीक है ध्यान दो। अब स्टडी और स्टडीज ये V5 हो गया, इसमें क्या लगता है IS या ES ना, और इसको में क्या लगता है ING। ये दो तो याद ऐसे ही रखना, अब बाकी ये 3 याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वर्ब फॉर्म किसको कम से कम 1000 किसको याद है, 1000 याद है, कर लेना काम आ जाएगा। टोटल 1300 है टोटल, हम वो भी डाले हुए हैं PDF मेरा, 1300 से ज़्यादा नहीं है, उतना में सब काम हो जाएगा, ठीक ना, लाइफ टाइम के लिए। देखो मैं काम करता हूँ ऐसा कि लाइफ टाइम के लिए कर लो, बार बार क्यों पढ़ते रह रहे हो। अब बताओ 6ठी क्लास में पढ़े होगे टेंस, 10वीं में भी पढ़ रहे हो, 12वीं में भी पढ़ोगे, क्या जिंदगी टेंस से बनी है। एक बार पढ़ो, जिंदगी पर पढ़ाओ, ठीक ना। समझ गया तो समझाओ। देखो यहाँ पर ध्यान देना। अब बोल बेटा, तुम लोग से पूछ रहे हैं, थोड़ा बोर हो गए हो। स्टडी और स्टडीज ये दोनों में सिंगुलर कौन है, स्टडी। देख भाई सुन, तो वो का क्या होता है, सी। अच्छा बताओ ये जो है मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल, अच्छा। अब बताओ, अब आप टेंस के अनुसार इसको में क्या लगोगे, ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है V5। तो यहाँ पर सी स्टडी लिखोगे ना, सी स्टडीज बुक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देख बेटा ये तो आपने लिख दिया, कहा कि सही है, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला कि आपने बोला कि ये आपका क्या था सिंगुलर, इसको आप प्लूरल बता रहा था, गलत है आपका ज्ञान। ये आपका सिंगुलर है भाई, और ये आपका प्लूरल है भाई। आज तक तो नहीं पढ़े होगे भाई, हमारा पता है, ठीक ना। जानते थे कभी, कोई बताया नहीं होगा, हम जानते, ठीक ना। स्टडीज जो है ना ये सिंगुलर है, तभी तो देख सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा, ऐसा समझ। वर्ब जो होते हैं ना, वर्ब नहीं, वर्ब जो है लैटिन वर्ड वर्बम से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू एक्शन, यानी एक्शन, काम करना, ठीक ना। एक काम को दिखाता है। अब देखो V1 V2 V3, एक बच्चा समझ लो, छोटा बच्चा है, जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो उसके साथ कितने लोग रहेंगे, बहुत सारे, मम्मी पापा दादा दादी सब कोई उसको प्यार देगा, अरे छोटा बच्चा जन्म लिया है, ठीक ना। बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। अब मम्मी से कहे मम्मी मुंह में खिलाना, एक चोट देगा, अकेला हो गया कि नहीं। तो सिंगुलर आया समझ, यानी V5 सिंगुलर हो गया ना, आगे समझ। यानी कि देखो V1 जो होता है प्लूरल, अब V5 जो हो गया सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा। एक बहुत लोग, अब तुम लोग कहो कि सर जी आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो, जैसे बुक और बुक्स, तू कहेगा कि बुक्स इसमें एस लगा है, ये प्लूरल होता है, हम पढ़े हैं कि बिल्कुल सही पढ़े बेटा, ये नाउन है रे बाबू, अब वो क्या है, वर्ब है, तो दोनों में अंतर है ना। तो आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन ये सब में अंतर जानते हो, नहीं जानते। सुना दूं, दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन कहलाए, इनके बदले प्रोनाउन आए, जो इनकी विशेषता बतलावा वही एडजेक्टिव कहलावा, वर्ब हनुमान जी कहलाए। आगे नहीं पढ़ाऊंगा, चल देखा बोर हो जाओगे, बाद में पढ़ाएंगे उस सिलेबस में, ठीक ना। मैं एक पोयम बनाया हूँ, उस पोयम में पूरा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा कि जैसे अब ये तो हो गया हमारा ये जो हो गया इंडिफिनिट हो गया। कंटिन्यूअस बहुत आसान है, काम जो है इसमें कंटिन्यू रहता है ना, वह खा रही है, वह जा रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, वे खेल रहे हैं ना। तो जैसे इसका जो है इजेमार प्लस V4 आता है ना, ध्यान देना। तो ये आसान है, जैसे मैंने अभी एक बताया था, देखो सब्जेक्ट प्लस सेल विल, इसके बाद बी लगता है प्लस V4। बी क्यों लगता है बता सकते हो, अभी बताए थे ना, क्या सेल क्या है, सेल और विल क्या है, मोडाल्स है। अब मोडाल्स के साथ क्या आता है V1, इसीलिए यहाँ पे लगाए थे। यानी ये स्ट्रक्चर रखना होगा आपको टेंस का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमें सब डिटेल पढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा, हम शॉर्टकट समझा रहे हैं। सर बदमाश सिंह और कौन कर रहा था, जीत और बोला आज उधर ऊपर से
इसके बाद देखते हैं बेटा, जैसे अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे देखो, वे लोग सो रही हैं या सो रहे थे, सॉरी, कौन टेंस है बेटा बताओ? पास्ट में कौन सा? रहा, रही, रहे आ जाए तो कंटिन्यूअस, ताते ती आता इंडिफिनिट, समझ गए। और वही चीज रहता चुका, चुकी, चुके, वे लोग खा चुके हैं तो कौन सा? परफेक्ट। तो आपको सबका स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग वे लोग का क्या होगा? दे। और दे के साथ अब देखो वाज वर वाला आ गया, यानी ये पास्ट, ये वाला रूल लगेगा ना। तो इसके साथ वर लगेगा, दे वर स्लीपिंग ना, स्लीपिंग। अब देखिए एग्जाम में कैसे करेगा ना, ऐसे जैसे दे देगा फीलिंग, और स्लीपिंग के जब स्लिप्स लिख देगा, तब छोटी छोटी चीजें आप रूल जानोगे ना, यही स्ट्रक्चर काम आ जाएगा, ठीक ना। ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, इतना शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और टेंस हम पढ़ाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे ही समझा रहे हैं, आप लोग ये देख लेना घर, ठीक है। चले आगे। तो आपको देखो ये कंटिन्यूअस हो गया, ये इसके बाद परफेक्ट हो गया। परफेक्ट में देखो हैज हैव के बाद भीतरी आता है। देखो जब भी हैज हैव हैड, ठीक ना। अब यहाँ पर मैंने बताया था सेल विल, सेल विल जो है, सेल विल के बाद देखो हैव आया है प्लस भीतरी आया है, क्योंकि मैंने बोला था कि सेल विल हमेशा क्या लेता है? V1। क्यों? क्योंकि मोडाल्स है। तो यहाँ पर हम लोग V1 के लिए हैव लगाए हैं, हैव V1 फॉर्म होता है, याद रखना ना। यानी हमारा कंसेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है। कंसेप्ट वही है कि सेल विल मोडाल्स के साथ हमेशा क्या लगेगा? V1। समझ गए? आगे देखो, तो ये चीज है परफेक्ट। इसके बाद देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई? टाइम भी आता है। इसको में फोर सिंस का प्रयोग होता है, जो कि आपको जानना होगा जरूरी। देखो फोर और सिंस में, फोर प्लस सिंस, ध्यान देना। तो फोर सिंस दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। जैसे घड़ी देखो हो, घड़ी एक घड़ी है, समझना बेटा। जैसे इसमें 12 बजते हैं, नीचे में 6, 3, 9 ना। अब देख, जिस चीज को हम घड़ी पर इंडिकेट कर दें, यानी एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम में क्या लगाएंगे? सिंस। एग्जैक्ट टाइम में क्या लगाएंगे? सिंस। और यदि एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? फोर। समझ आया? जैसे देखो, अब हम लोग जैसे मैंने बोला 2 बजे, तो 2 बजे भैया देखो घड़ी पर दिखा सकते हैं 2 बजे, यानी मान लो यहाँ पर 1, यहाँ 2, 2 बजे एक उंगली से दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा 2 घंटों से, अल्लू एक उंगली से 2 घंटे कैसे दिखाओगे? एग्जैक्ट नहीं ना है। तो जहां एग्जैक्ट नहीं होगा वहां क्या लगाएंगे? ठीक है। अब जैसे मैंने कहा उसी प्रकार से कैलेंडर, तो जिसको कैलेंडर पर दिखा सकते हैं, कैलेंडर पर 1 से 31 तक डेट होता है, जनवरी से क्या तक? दिसंबर तक होता है, संडे से सैटरडे तक होता है। यानी कि देखो हमने कहा कि संडे को, तो संडे में क्या लग जाएगा? लेकिन मैंने कहा 2 सप्ताह से, 2 वीक से, समझ में आया? तो एग्जैक्ट टाइम जो होता है, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, एग्जैक्ट नहीं होता ना। लेकिन मैंने कहा बचपन से, तो बचपन भैया एग्जैक्ट टाइम पे आता है। अब जैसे अब तू कहोगे ना हम बचपन बच्चा हो जाते, हो पाओगे? नहीं ना, बच्चा नहीं हो पाओगे आप। यानी बचपन, यानी कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब जितने हैं ये सब जो है एग्जैक्ट टाइम होते हैं। सुबह, शाम, दोपहर एग्जैक्ट टाइम होते हैं, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब क्या है? एग्जैक्ट। तो अब इसको में क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि जैसे मैं कहा वह 2 दिनों से सो रही है, क्या लगाओगे? 4 या सिंस? 2 दिन आ गया ना। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सिंस ना। वे लोग 10 साल से खेल रहे थे, समझ आया बात? 4 सिंस समझ में आ गया? तो ये रूल याद रखना है, बाकी तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, इस पे बनाने हैं, ठीक ना। टेंस को हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए नहीं, एक तरह से आपको मैं एक आइडिया दिया है कि ये स्ट्रक्चर को याद कर लेना, और इसी से एरर बना के देगा बेटा। एरर में क्या करेगा? जैसे आप मान लो 4 सिंस का ही एरर दे दिया, ठीक ना, कहाँ लगेगा 4, कहाँ लगेगा सिंस। ज्यादा करके क्वेश्चन वर्ब पर आएंगे ना, वर्ब से क्वेश्चन देगा। वर्ब का रूल क्या है भाई? स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर याद रखो, सेल विल का तो कंसेप्ट बता ही दिया। बाकी ये सब स्ट्रक्चर, ये चारों जो शॉर्ट में मैंने बनाया है टेबल, ये टेबल याद कर लो, क्योंकि अलग अलग से कॉपी पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो इसी को पढ़ लेना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, उतना पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, उतना टाइम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब डिटरमाइनर्स में देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखो, फ्यू और लिटल दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में देखो इस सब दोनों का मतलब क्या होता है भाई। तो पहली बात तो देखो, फ्यू और लिटल दोनों का मतलब कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, नेगेटिव वर्ड है। दोनों क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अब ध्यान देना, ये जो फ्यू है कहाँ लगेगा और लिटल कहाँ लगेगा, ये दोनों में ध्यान देना है। ये लिटल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। किसके साथ? जबकि फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। समझ गए? पहला कंसेप्ट तो समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कुछ भी नहीं। अब जैसे मैंने बोला कि आई हैव डैश मनी, तो क्या लगेगा? फ्यू या लिटल? भैया आपको नहीं पता, मनी जो है ना अनकाउंटेबल है, ठीक ना? है समझ? क्या लगेगा अब? लिटल। समझ गए ना? आपको नहीं आइडिया था, कोई बात नहीं, लेकिन मनी जो है अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पर लग जाएगा क्या चीज? लिटल, ठीक ना? समझ गए? तो लिटल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब यदि यही रहता, आई हैव डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो यहाँ पर फ्यू हो जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग मालूम है क्या हो रहा है? मेरे पास एक भी पैसे नहीं, माने कुछ भी पैसे नहीं है, खत्म, 1 रुपये भी नहीं है। समझ में आया बात है? इसका मीनिंग हो गया। और इसका मतलब हो गया मेरे क्लास में एक भी बच्चे नहीं हैं, स्टूडेंट्स एक भी है ही नहीं। आया समझ? दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा? लेकिन बेटा देखो, अब इसी में हम थोड़ा सा देखिए, एग्जाम में बहुत प्रकार से आपको फंसाता है। सिर्फ इतना नॉलेज है तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे आप नहीं बना सकते, और जानना होगा। क्या जानना होगा? देखो, फ्यू है और लिटल है। अब ये देखो, फ्यू और लिटल में यदि फ्यू में ए लगा दिया और इसको में भी ए लगा दिया, ए लिटल और ए फ्यू, तो इसका मीनिंग हो जाता है कुछ। क्या हो जाएगा? यानी कि ये पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया? पॉजिटिव। अब इसका मतलब कुछ हो गया। जैसे यही कह रहा था, आई हैव लिटल मनी, लेकिन यहाँ पर आई हैव अ लिटल मनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास कुछ पैसे हैं। समझ में बात है? पक्का? हेलो हेलो डियर, ध्यान कहाँ है जी? देखो तो बताओ, तो आप समझ गए? क्या समझे बताओ? यहाँ पर आई हैव अ लिटल मनी का मतलब क्या होगा? देखो, आपका ध्यान पीछे था ना जी? आपको ध्यान यहाँ रहता नहीं, आप पीछे ध्यान था ना? मानो बात को। वो यहाँ पर मैंने बताया, कंसेप्ट नहीं सीखा आपने। तो देखो यहाँ पर ए फ्यू और ए लिटल का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव सेंस, यानी इसका मतलब ए लगाने से इसका मीनिंग क्या बदल जाएगा? मेरे पास कुछ पैसे हैं। समझ गए? अब देखो, इसका में ए लगा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, यानी कि इसका मतलब कुछ हो जा रहा है। लेकिन यही में बेटा द लगा दें, द फ्यू और द लिटल। रूल तो ये है कि आपको हमेशा लिटल लगेगा अनकाउंटेबल के साथ, और हाँ ये तो याद रखना है। लेकिन यदि ए लग गया तो पॉजिटिव हो गया, और ए नहीं लगा तो नेगेटिव हो गया। इसके बाद ध्यान देना है कि द लगने से इसमें क्या होता है कि जो कुछ हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जो कुछ। यानी कि जब भी आप सेंटेंस देखो भरने के लिए आएगा ना, एक ऑप्शन में रहेगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो आप ये इस मीनिंग से, और इसका मतलब है सेंटेंस में क्या कह रहा है। जैसे मान लो कहेगा जो कुछ बच्चे हैं उनको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा सेंटेंस दिया है, तो वहाँ जो कुछ शुरू में ही स्टार्ट लगा, फ्यू वगैरह लगा है, तो वहाँ द लगा देंगे। समझ गए? लेकिन अब वहाँ पर यदि ऐसा सेंटेंस हो, जैसे मेरे पास मतलब पैसे, खाली ऐसे दे दिया कि मतलब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता या मैं बाजार नहीं जा सकता, ऐसे सेंटेंस दिया है। समझ रहे बात है? अब वैसे में आपको दिमाग लगाना है कि बाजार नहीं जा सकता तो भैया पैसा नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? लिटल लगाना होगा। कुछ भी पैसा नहीं होगा, कुछ पैसा होगा तो जाएगा। तो ए लिटल लगा दिए तो गड़बड़। यानी सेंटेंस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस कैसा है। यानी ये नॉलेज है, सेंटेंस आपको जो है बनाने के बाद पता चलेगा। तो एक चीज समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है मेनी वेज मच।
ऐसे देख बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं और डिटरमाइनर्स में तो बहुत सारे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक ना, प्रीपोजिशन हो गया, और आपको अभी बताएंगे आगे चल के नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़िया से सीखना, मैं समझा दूंगा अच्छे से अभी तुरंत, तो इसके बाद छुट्टी करूंगा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ ध्यान देना है, और ऑनलाइन वाले भी बच्चे भैया देख लेना, बढ़िया से काम आ जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी तेरी, ठीक ना। आपको आज कैसे बदल जाएगी, देखो 10th में अच्छे स्कोर करोगे ना तो लाइफ टाइम यही नंबर वैल्यू रहता है, ठीक है। जॉब के लिए जाओगे और वहाँ पर थोड़ी सी एक नंबर के लिए आपको जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस समय महत्व समझ में आ जाएगा कि एक नंबर का महत्व क्या होता है ना। तो इसीलिए तो देखो ध्यान दो, मेनी और मच दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि मेनी जो होता है बेटा कहाँ लगेगा, बताओ। हाँ तुम लोग जानते हो लगता है ना। तो एक काउंटेबल के साथ लगेगा और ये अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट उसी प्रकार से है ना, समझ गए। काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आया कि नहीं। काउंटेबल किसको कहते हैं, जिसको काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, और डिटरमाइनर में बहुत सारे टॉपिक छूट रहे हैं जो कि मैं वीडियो बना के डालेंगे, देखते रहना। और ऐसे प्रयास कर रहा हूँ कि आपको देखो 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 2 छोड़ने हैं। तो जो नहीं आएगा छोड़ देना, बाकी आ जाए तो अच्छा है ना। और पक्का है कि 8 क्वेश्चन तो पकड़ ही लोगे, 2 क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि कहीं कहीं से क्वेश्चन आएंगे, प्रयास करोगे तो वो भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, मोडाल्स ना। अब हमारा मोडाल्स है, मोडाल्स में भी हम टोटल तो पढ़ा नहीं पाऊंगा बेटा, लेकिन मोडाल्स में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो मोडाल्स होते हैं, जैसे कैन, कैन का यूज ना, तो कैन जो एबिलिटी को दिखाता है, क्या दिखाता है, एबिलिटी, तुम्हारी क्षमता को दिखाता है। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, हमारी क्षमता दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर ये, और जैसे मे का प्रयोग, मैं नहीं कहता, मैं भी, मैं जा सकता हूँ, संभावना दिखा रहा है ना, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा हम डिटेल ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब अलग अलग से रूल बाय रूल, बहुत टाइम लगेंगे, ठीक ना। कम से कम 2 घंटे इसके पर पूरा मॉडल सीखने के लिए 2 घंटे मिनिमम टाइम चाहिए ना। लेकिन आपको जो है छोटी छोटी टिप्स अपना करके भी नंबर ला सकते हो, जैसे एबिलिटी देखना, ये जो है पॉसिबिलिटी देखना। और नेक्स्ट देखो, जैसे आपको शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड, मस्ट, और यहाँ पर आउट टू बहुत है बेटा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब जो है, ये तीनों का मतलब होता है भैया चाहिए, समझ गए, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करता है, समझ गए। अब जैसे मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे कि भैया वो एकदम 100% आपको करना चाहिए, ठीक है, तो हो गया। लेकिन आपको कहे ना, एक सलाह दे रहे हैं, नॉर्मल सलाह दे रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस समझना बात को। जैसे मान लो एक डॉक्टर सलाह दे रहा है कि आपको जो है दवा लेना चाहिए, तो वहाँ शुड लगाएंगे, नॉर्मल सा ना। लेकिन अब आप मान लो, अब आप मान लो एक टीचर हो, ठीक ना, अब वहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, स्ट्रिक्टली मना कर रहा है या सलाह दे रहा है लेकिन स्ट्रिक्टली कर रहा है, तो वहाँ मस्ट का प्रयोग करो, ठीक है, समझ गए। और यही चीज़ जैसे आप मान लो अपना फैमिली रिलेशन में, जैसे आपको अपने मम्मी पापा को हेल्प करना चाहिए, तो वहाँ आउट टू का प्रयोग करेंगे। थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं। अब ये सब कैसे क्लियर हो सकता है, प्रैक्टिस, ठीक ना, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब होंगे। हम इस पर वीडियो लाएंगे अच्छे से, जिसमें मैं पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। इतने कम समय में हमें नहीं लगता है हम कितना भी सिखाऊं नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।